अगर कोई एक पार्टिकल को दो ऑसिलेटर मिल जाए, कोई एक पार्टिकल को दो ऑसिलेटर मिल जाए या दो से अधिक ऑसिलेटर मिल जाए, तो पार्टिकल किसके ऑसिलेशन से ऑसिलेट करेगा? तो पार्टिकल सब का निकालेगा वेक्टर सम, सबका निकालेगा वेक्टर सम, और उस सम का नेट रिजल्टेंट से फिर क्या करेगा? वो ऑसिलेट करने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि इफ ए पार्टिकल has to be oscillate, है ना, according to two oscillator, according to two oscillators, according to two oscillators, दो ऑसिलेटर के अकॉर्डिंग उसको ऑसिलेट करना रहे। फर्स्ट y1 जो है वो है a1 साइन ओमेगा 2, और सेकेंड y2 जो है वो है a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। पहला जो है वो है y1 साइन ओमेगा t, और दूसरा जो है वो क्या है? y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। then particle oscillates with the vector sum of them, particle oscillates with the vector sum of them. This theorem is called superposition theorem. This theorem is called सुपरपोजिशन थ्योरम। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं। तो उसका जो ऑसिलेशन का एक्सप्रेशन होगा y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2, y इक्वल्स टू होगा y1 प्लस y2। अब y1 बराबर आपने क्या लिखा है? दिस इज a1 साइन ओमेगा टी, और y2 बराबर क्या लिखेंगे? a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब देखो ये कैलकुलेशन पर ही एक सवाल आपका दिया हुआ है, वो भी कराते हैं। चलो अब यहां से देखो बाबू, ये y बराबर, इसको जरा ब्रेक करेंगे, ये बराबर अच्छा से a1 साइन ओमेगा टी, इसको जरा ब्रेक करिए, क्या लिखिएगा? a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 है ना, तो इसको ब्रेक करिए तो क्या लिखेगा? साइन a प्लस बी के फॉर्म में क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा टी बोलना cos 5 प्लस cos ओमेगा टी साइन 5। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं याद है? a1 इक्वल टू, देखो ये हो गया a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी cos 5 प्लस a2 cos ओमेगा टी साइन 5 लिख सकते हैं? बताओ। फिर देखो यहाँ पर साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, कॉमन हो जाएगा। सो दिस इज a1 प्लस a2 cos 5 इंटू साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं? अब प्लस इधर वाला एगो जो है, दिस इज a2 cos ओमेगा टी, लिख सकते हैं? बोलो, किसी को कोई आपत्ति होना भी नहीं चाहिए। अब अगर हम पुट कर दें a1 प्लस a2 बराबर a साइन थीटा, a1 प्लस a2 cos 5, a1 प्लस a2 cos 5 बराबर a साइन थीटा, तो कोई दिक्कत? कहिएगा a क्या है, थीटा क्या है, तो हम लोग निकाल लेंगे। और a2 साइन 5, a2 साइन 5 बराबर पुट कर ले, अच्छा a1 प्लस a2 cos 5 है ना, इसको a cos थीटा लिख लेते हैं, और a2 साइन 5 को लिख लेते हैं a साइन थीटा। कोई दिक्कत? तब कहिएगा सर a क्या है और थीटा क्या है?
तो देखो बाबू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई का दी होल स्क्वायर होगा, बोलो, प्लस इधर क्या हो जाएगा? a2 साइन फाई का दी होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब चलो इसको ब्रेक करो तो क्या लिखेंगे? दिस सिंपलाई, इसको ब्रेक करिएगा तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव होगा, प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, अब प्लस ये वाला होगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। कोई दिक्कत? अब देखो इधर से और इधर से a स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचता है अंदर? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनता है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इधर हो गया ए स्क्वायर बराबर, देखो बाबू यहाँ है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। अगर इन दोनों से आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, अगर इन दोनों से आप ए टू स्क्वायर कॉमन में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन बराबर 1। तो ए स्क्वायर बराबर हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। तो a बराबर क्या हो गया? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव हो गया बाबू। इसका अंडर रूट, कोई दिक्कत? यह फॉर्मूला जस्ट लाइक है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देख है ना। इसीलिए हमने कहा कि पार्टिकल ऑसिलेट्स विद द वेक्टर सम ऑफ देम, है ना। इस थ्योरम को हम क्या कहेंगे? सुपरपोजिशन। और यही नहीं, आगे देखो, अगर हम इक्वेशन 2 को 1 से भागा दे दें तो हमारा क्या निकल जाएगा? tan थीटा। इक्वेशन 2 से भागा दे दे 1 से, ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? a2 साइन फाइव डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस फाइव। और a1 प्लस a2 कॉस फाइव के जगह पर क्या पुट करना है? a कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, फिर a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो यहां से जो y का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। हो जाएगा बाबू? बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब यहाँ पर a कितना है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। अब एकदम इसी पर एकदम सेम सवाल एगो पूछा है, बिना कोई अंतर के, एकदम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पर एक सवाल पूछा है। इस फॉर्मूले पर एक सवाल आपका पूछा है नीट में। एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं है तो हल्ला करेगा लोग कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। करने गया जी। अभी देखे थे हम। हाँ 2019 में पूछा हुआ सवाल है, 2019 में पूछा हुआ सवाल है। नहीं, हम लिख देते हैं, पहले वाला उतारो। ये तो रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन तेरे में।
हो गया ये प्रिंट। इसमें 3 टर्म दिया है जिसमें एक टर्म केवल कंफ्यूज करने के लिए, कम दिमाग वाले लोग को कम से कम हार्ट अटैक आ ही जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ एमटीजी में। जिसके पास पुराना वाला होगा उसमें शायद दो गो होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हो गया ये, हो गया। हो गया बच्चा, चलो हम लिख भी देते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, ये नीट 2019 का है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल executing simple harmonic motion EXECUTING, हम CUI लिखते थे, गलत लिखते थे। executing simple harmonic motion is given by यह है y इक्वल टू a नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस b cos omega t, then the amplitude of its oscillation is, then the amplitude of its oscillation, amplitude of its oscillation is, amplitude of this oscillation is। सवाल यही है, सवाल यही है। कहेगा हाउ दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस थ्योरी। सवाल ये है, अगर आपके पास आंख होता फिजिक्स वाला तो आप देख सकते कि यहाँ पर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा, एक तो ये, एक तो ये और दूसरा ये। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन है ये तो दिख रहा है, लेकिन एक वो जो टर्म ए नॉट दिया है ये क्यों दिया हुआ है, ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसको उस साइड भेज दीजिए, इसका महत्व बताएंगे कि ये क्यों दिया हुआ है, और अगर ये इधर है हम इसको इधर करके निगलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या यह एम्पलीट्यूड पर इंपैक्ट डालेगा या नहीं डालेगा। इस सारा सवाल का जवाब देगा ग्राफ, इस सारा सवाल का जवाब कौन देगा, ग्राफ। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो ये टाइम एक्सिस है, और टाइम एक्सिस से कुछ दूर ऊपर ये दूरी है ए नॉट, और ऑसिलेशन यहां हो रहा है। तो अब बताओ इस ए नॉट का इसके एम्पलीट्यूड पर कोई प्रभाव है, है? तो ये केवल और केवल ए नॉट क्या के लिए दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, और इसका कोई खास काम नहीं है। तो खैर अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो हम आगे काम करते हैं। चलो तो अब इधर हो गया ए साइन ओमेगा टी, इसको क्या लिखेंगे बाबू, इसको लिखते हैं बी कॉस ओमेगा टी, है ना। हम इसको लिखते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2।
अब यहाँ देखो बाबू, जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस फाई बराबर कितना है, पाई बाई 2। इस केस में इन दो, ये दो था ना, फेज डिफरेंस कितना था, फेज डिफरेंस कितना था, फाई का था। वही वाला फाई यहाँ यूज है ना, वही वाला फाई यहाँ यूज हुआ है ना, कोई दिक्कत। चलो, तो अब यहाँ करते फेज हो गया फाई। तो अब एम्पलीट्यूड बराबर क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसको कह लीजिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 की जगह B है ना, B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस फाई, फाई की जगह पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू कितना, 0। तो एम्पलीट्यूड ये कितना, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 1, 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और नीट कितना आसान